नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। यहाँ पर आप देख सकते हो निफ्टी 50 का 5 मिनट टाइम फ्रेम का लाइव चार्ट ओपन है और यहाँ पर 10:30 हो रही है। और यहाँ पर हम हेवी क्वांटिटी में कॉल को बाय करके बैठे हैं। और यहाँ पर आप देखोगे हमारा जो मिनिमम टारगेट है 1:11 का। यानी कि अगर हमारे 10 स्टॉप लॉस भी कंटिन्यूसली हिट हो जाते हैं तो भी ओवरऑल हम प्रॉफिट में रहेंगे या कोस्ट टू कोस्ट पे रहेंगे। और यहाँ पर 90% चांस है कि यहाँ पर एक रैली आएगी अपसाइड की। जी हाँ दोस्तों, 90% चांस है कि ऊपर की साइड में मार्केट रैली करेगा। और हमारा जो मिनिमम टारगेट है वो 17,955 का फर्स्ट टारगेट है। उसके बाद हम इसको ट्रेल करते जाएंगे। और यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है वो हमने आउट द मनी का ले रखा है, क्योंकि आउट द मनी में आपको प्रॉफिट ज्यादा देखने को मिलता है। तो अगर हमने मान लीजिए 20 या 40 रुपीज का ऑप्शन लिया है हेवी क्वांटिटी में, अगर वो आपका डबल ट्रिपल भी हो जाता है तो हमारा कैपिटल ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं, ऐसे ट्रेड आपको कभी लेने नहीं चाहिए लाइफ में अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो। और यहाँ पर मैं क्लियर कर दूं, यहाँ पर हमने अपना रिस्क मैनेजमेंट, हमारा मनी मैनेजमेंट, हमारा माइंडसेट, हमारा साइकोलॉजी सभी को कंट्रोल में रख रखा है। उसी के बाद हम इतना बड़ा ट्रेड लेने के लिए यहाँ पर मैं आपको लाइव बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर गेमलिंग कर रहे हैं, तुक्केबाज है। यहाँ पर हम होशो आवाज में ट्रेड को ले रहे हैं। तो आपको जब भी ट्रेड लेना है, आप किस दम पे उसको ट्रेड को ले रहे हो, क्या आपके पास जिगरा है ट्रेड को होल्ड करने का, कि आप पोजिशनल ट्रेड करते हो, आप इंट्राडे करते हो, आप स्कैल्पिंग करते हो, वो डिपेंड करता है। यहाँ पर आप देखोगे डबल डबल शूटिंग स्टार बनी थी, एक ही शूटिंग स्टार बनी, एक ही शूटिंग स्टार बनी बड़ी बड़ी। फिर भी लोग यहाँ पर पुट को बाय कर लेंगे, कॉल को कोई बाय नहीं करता, क्योंकि 90% लोगों को ये सिखा रखा है कि यहाँ पर मार्केट में शूटिंग स्टार बनी सेल कर दो। मेरे भाई, शूटिंग स्टार हैमर हर कैंडल वर्क करती है, लेकिन वर्क कब करती है, जब आप उसको सही जगह पे पकड़ोगे। मेरे भाई, यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी कैंडल बनी थी रेड, फिर भी मैं कॉल को होल्ड करके बैठा हूँ। और अभी भी मेरा टारगेट है कि यहाँ पर ये 1:11 का मुझे टारगेट देगा। तो किस तरीके से देता है वो, किस तरीके से आपकी साइकोलॉजी डेवलप होती है, मैं आपको सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। मार्केट लाइव है तभी मैं आपको बता रहा हूँ। अगर मार्केट क्लोज होता तो काफी लोग बोलते कि ये तो भाई कोई भी बताया था, लाइव मार्केट में बताओ। तो लो मेरे भाई, लाइव मार्केट में दिखा रहा हूँ। और मैं आपको बता दूं, जैसे ये 17,860 के लेवल को ब्रेक करेगा तो यहाँ पर एक शॉर्ट कवरिंग फिर से आएगी जो आपको ले जा सकती है। आपका फर्स्ट टारगेट होएगा अप्रोक्सीमेट 17,880। उसके बाद आपका सेकंड टारगेट या थर्ड टारगेट जिसको बोल सकते हो आप, वो होएगा आपका 17,950, 955, 960 के आसपास। उसके बाद हमारा 18,000 का टारगेट होगा, फिर 18,050 का। तो हम इसको ट्रेल करने वाले हैं। और हमारा मिनिमम टारगेट जो हमारा ऑप्शन है वो जब तक डबल नहीं होगा तब तक हम एग्जिट नहीं करेंगे। या तो हम कोस्ट टू कोस्ट में बाहर निकलेंगे या डबल लेने के बाद ही एग्जिट करेंगे। तो दोस्तों, ये जिगरा जो आता है ना, ये जिगरा आता है एक्सपीरियंस। अगर ये जिगरा आपके पास है, अगर आपको पता है कि आप इसको होल्ड कर सकते हो, तो ही आप ऐसे ट्रेड लो और रिस्क मैनेजमेंट करो। ऐसे नहीं है कि आपने लोन ले लिया उसके बाद। मेरे भाई, जिंदगी में कभी लोन मत लेना, ट्रेडिंग करनी है तो खुद के दम पे करो। अगर आपका अकाउंट जीरो हो जाता है एक दिन में तो भी आपको घंटा फर्क नहीं होना चाहिए। इस तरीके से आप ट्रेड करो। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको ज्यादा भाषण दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमने ट्रेड ले रखी है तो कुछ ना कुछ टाइम पास करने के लिए चाहिए। तो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे टारगेट हिट होता है उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि हमारे इसके पीछे का लॉजिक क्या था, इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या थी, प्लस यहाँ पर बायर सेलर क्या सोचते हैं। ऐसे मार्केट में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, टारगेट हिट होने का वेट करते हैं, उसके बाद मैं आपको आगे बताऊंगा वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देखो 11:26 होगी और इसने ब्रेकआउट कर दिया। काफी टाइम बाद ब्रेकआउट करा तो सिंपल सी बात है, प्रीमियम थोड़ा सा डीके हो गया। लेकिन यहाँ पर हमारा टारगेट बड़ा है तो हमको फर्क नहीं पड़ता प्रीमियम कितना भी डीके हो जाए। मैं जनरली ऐसी ट्रेड बहुत कम लेता हूँ, महीने में एक दो बार। लेकिन जब भी लेता हूँ उसके अंदर टारगेट इतना रखता हूँ कि प्रीमियम डीके भी हो जाए 10-20% का, तो मुझे बिल्कुल भी फर्क ना पड़े। तो यहाँ पर आप देखोगे ब्रेकआउट करने के बाद ये थोड़ा सा नीचे आने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर एक ही कैंडल के अंदर इसने 4 से 5 कैंडल होल्ड करी। उसके बाद इसके इनसाइड कैंडल का ब्रेकआउट दिया ऊपर की साइड में और ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यहाँ पर सेलर क्या है, ये आपका देखो ये वाला रेजिस्टेंस है, ठीक है ना। तो इस रेजिस्टेंस के पास सेलर एक्टिवेट होने की कोशिश कर रहे हैं कि प्राइस को नीचे खींच देंगे। लेकिन हमारा ये एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है, सेलर कितना भी इसको खींचने की कोशिश करें नीचे। तो वीडियो में बने रहो और देखते हैं किस तरीके से हम अपने टारगेट को अचीव कर पाते हैं।
तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर ये पूरा का पूरा फट चुका है, काफी ज्यादा ये ऊपर जा चुका है। तो हमारा जो प्रीमियम था ऑलमोस्ट ये डबल के आसपास चल रहा है, क्योंकि हमने 18,000 का कॉल लिया था, तो वो आपका अप्रोक्सीमेट हमने बाय करा था 18 के आसपास, और ये चल रहा है आपका 36। तो अप्रोक्सीमेट हमारा जो प्रीमियम है वो डबल हो चुका है, यानी कि हमने जो पैसा लगाया था वो डबल हो गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हो हमने किस रीजन पे आपको बोला था कि प्राइस ऊपर जा सकता है, और हमने यहाँ पर जब प्राइस आपका एक बार आया था नीचे इस जगह के आसपास, यहाँ पर नीचे आया था, यहाँ पर नीचे आया था, यहाँ पर नीचे आया था, फिर भी हमने होल्ड रखा इसको। उसके बाद आप देखो कितनी बड़ी कैंडल देखने को मिल रही है आपको। ऐसी एक्यूरेसी अगर आपको भी चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, हम इसी तरह की वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। साथ में अगर आप इस पॉइंट के आसपास निकल जाते हैं कि रेजिस्टेंस है और हम यहाँ पर निकल जाते हैं, तो मेरे भाई इतनी बड़ी कैंडल का आप कभी भी बेनिफिट उठा नहीं पाते। तो यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस मैटर करता है। और मैंने आपको एक चीज़ स्टार्टिंग में बोली थी जब मैंने ये वीडियो स्टार्ट करा था, कि यहाँ पर प्राइस कितनी भी बार नीचे आ जाए लेकिन जाना है इसको ऊपर ही है। क्यों ऊपर जाना है? क्योंकि यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग बाकी थी, अभी हमारा टारगेट पूरा नहीं हुआ, तो हम इसको वेट करेंगे। अब काफ़ी लोग क्या करते हैं, इतना बड़ा प्रॉफिट देख के निकल जाते हैं। तो यहाँ पर आप अपनी पूरी क्वांटिटी बुक मत करा करो, आप अपना हाफ प्रॉफिट बुक कर लिया करो, उसके बाद यहाँ पर इसको ट्रेल करा करो। तो दोस्तों देख सकते हो हमारा जो डबल का टारगेट था, हमारा डबल का टारगेट अचीव हो गया। उसके बाद यहाँ पर प्राइस अभी भी हमारे टारगेट को हिट नहीं करा, तो यहाँ पर हमने पोजीशन को होल्ड कर रखा है, आधी क्वांटिटी हमने एग्जिट कर दी डबल पे। क्योंकि दोस्तों जब इतनी बड़ी कैंडल बन जाती है ना, तो जनरली क्या होता है, मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाता है, फिर कंसोलिडेट करने लग जाता है इस तरीके से। तो यहाँ पर हमारा क्या है, जो प्रीमियम डीके वो ना हो, इसलिए हमने यहाँ पर क्वांटिटी बुक कर दी आधी से ज़्यादा। उसके बाद यहाँ पर हम वेट करें हमारे टारगेट के लिए, जो हमने आपको सुबह सुबह बताया था कि यहाँ पर मार्केट ऊपर जा सकता है। चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि इसके पीछे का लॉजिक क्या था, मैं इतने जिगरे के साथ किस तरीके से इस ट्रेड को होल्ड कर पाया। क्योंकि काफी लोग पूछ सकते हैं मेरे से कि सर आपके पास इतना जिगरा आया कहाँ था। मेरा भाई जिगरा आपके पास भी आएगा अगर आपको एक्सपीरियंस होएगा मार्केट के अंदर। यहाँ पर मुझे कुछ लोगों ने ये भी कमेंट करा था कि सर आप कभी लाइव नहीं करते, आप स्ट्रेटेजी बताते हो सिर्फ। मेरे भाई कर लिया लाइव, आज खुश हो गया आप। तो यहाँ पर मेरा इंटेंशन आपको प्रॉफिट दिखाना है, या लाइव करके मेरे को ये दिखाना नहीं है कि हमारा टारगेट हिट हो गया। मेरे भाई कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि यहाँ पर तुम्हारा एक टारगेट हिट हो गया, फिर दूसरी बार एसएल चल जाएगा तो तुम दिखाओगे नहीं। मेरे भाई यहाँ पर हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता कि हम यहाँ पर आपके लिए लाइव मार्केट में वीडियो बनाएं। यहाँ पर मेरे भाई हम खुद भी ट्रेड करते हैं, तो हम आपके लिए वीडियो बना नहीं पाते। लेकिन आज हमने सोचा कि यहाँ पर हमारी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा हाई थी कि मार्केट ऊपर जाएगा ही जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या आपके लिए वीडियो बनाते बनाते अपने ट्रेड को कॉन्फिडेंसली होल्ड कर पाए। चलिए मैं आपको अब इसका लॉजिक बताता हूँ। तो यहाँ पर आप देखोगे, पहले मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर हमने एंट्री करी थी, ठीक है ना, इस पॉइंट के आसपास हमने एंट्री करी थी, और हमारा टारगेट था 950 का। लेकिन अप्रोक्सीमेट हमको 1:4 से 5 के बीच का टारगेट मिल गया, बल्कि उससे ज़्यादा का मिल गया। तो दोस्तों जो मैं आपको सिखा रहा हूँ वो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में सिखा रहा हूँ। लोग आपको 1 लाख रुपए देके भी नहीं सिखाते। तो यहाँ पर थोड़ी सी वैल्यू करना, ये आपके लाइफ में हर बार काम आ सकता है। तो यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर मैं बजट वाला दिन था, ठीक है ना। उसके बाद से मार्केट की चाल को समझो पहले आप। प्राइस ओपन हुआ, ऊपर गया, नीचे आया और लोगों को ट्रैप कर गया, ठीक है। दूसरी बार देखो, प्राइस आपका गैप अप खुला, नीचे आया, ऊपर चले गया, लोगों को ट्रैप कर दिया, ठीक है। प्राइस फिर आपका नीचे आया, उसके बाद ऊपर गया, फिर यहाँ पर लोगों को ट्रैप कर दिया, ठीक है। उसके बाद देखो प्राइस आपको ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, तो यहाँ पर भी लोगों को कॉल वालों को ट्रैप कर दिया, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, तो यहाँ पर जितने भी पुट वाले थे उनको ट्रैप कर दिया, ठीक है। फिर देखो प्राइस नीचे आया, फिर ऊपर गया, उसके बाद नीचे आया, फिर ऊपर जाके कहीं ना कहीं इसने क्लोज दे दिया, तो यहाँ पर सारे के सारे कॉल वाले ट्रैप हो गए, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक दिन कॉल वाला ट्रैप हो गए। दूसरे दिन देखो प्राइस ओपन हुआ, ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, तो यहाँ पर भी कॉल वाला ट्रैप हो गई, ठीक है ना। उसके बाद देखो प्राइस फिर ऊपर गया, यहाँ पर भी कॉल वाला ट्रैप हो गया, ध्यान से देखो आप। तो यानी कि एक दिन यहाँ पर कॉल वाले ट्रैप हुए, दूसरे दिन यहाँ पर कॉल वाले ट्रैप हुए, तीसरे दिन यहाँ पर कॉल वाले ट्रैप हुए। उसके बाद देखो आज देखो प्राइस फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, तो लोगों को लग रहा था कि यहाँ पर फिर कॉल वाले ट्रैप हो गए, तो लोगों ने फिर पुट को बाय कर लिया। लेकिन मेरे भाई हमने पुट को बाय नहीं करा। इसके पीछे का लॉजिक क्या था मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से समझो आप। अगर आपने इसको समझ लिया तो मेरे ख्याल से आप प्रॉफिट बनाने से कोई रोक नहीं सकता, आपको किसी का बाप भी, ठीक है ना। तो ध्यान से समझो, जैसे मान के चलो यहाँ पर देखना ध्यान से। हाँ पहले यहाँ पर देख लो, प्राइस आपका ये शूटिंग स्टार बना रहा है, ठीक है ना। तो ये आपका शूटिंग स्टार क्या आपका नेगेटिव नहीं है। जब भी मार्केट एक ब्रेकआउट देता है ना, उसके बाद शूटिंग स्टार बनाए, तो कभी भी आप सेल मत करो। क्यों मत करो? क्योंकि प्राइस क्या है, वो शूटिंग स्टार प्रॉफिट बुकिंग का होता है। शूटिंग स्टार प्रॉफिट बुकिंग का होता है। दोबारा सुनो आप, यहाँ पर शूटिंग स्टार है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये प्रॉफिट बुकिंग का शूटिंग स्टार है, थोड़ा सा नीचे आएगा, कंसोलिडेट करेगा। उसके बाद अगर इसको ऊपर जाना है तो ऊपर जाएगा, या तो फिर नीचे जाना है तो नीचे जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से काम होता है मार्केट में। मैं आपको लॉजिक बताता हूँ, ठीक है ना, समझो ध्यान से आप। एक बार प्राइस ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, फिर दूसरे दिन प्राइस ऊपर गया, फिर नीचे आ गया,
फिर तीसरे दिन प्राइस ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, फिर चौथे दिन क्या होगा, प्राइस ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। तो यही यही चीज 90% लोग क्या लॉस कर देते हैं इसी कारण की वजह से। एक दिन मार्केट ऊपर जाके नीचे आ गया, लोगों को लग रहा है ठीक है, दूसरे दिन मार्केट ऊपर जाके नीचे आ गया, लोगों को लग रहा है कल भी ऐसे ही हुआ था, आज भी ऐसे हुआ, तो लोगों ने आज भी पैसा बना लिया। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट फिर ऊपर गया, फिर नीचे आ गया। तो कंटिन्यूसली 3 दिन से क्या मार्केट ऊपर जाके नीचे आ रहा था, तो लोगों को लग रहा था कि यहाँ पर एक दिन में हमारा पैसा बन गया पुट के साइड में, दूसरे दिन पुट में पैसा बन गया, तीसरे दिन पे पुट में पैसा बन गया। तो मेरे भाई उन्होंने क्या करा, जो फर्स्ट वाले में प्राइस ऊपर जाके नीचे आया था तो उन्होंने मान लीजिए 1000 क्वांटिटी ली, ठीक है। दूसरी बार में प्राइस नीचे आया तो उनको कॉन्फिडेंस आया, उन्होंने 2000 क्वांटिटी ली। फिर तीसरी बार में उनको इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि प्राइस एक बार दो बार तो उनको प्रॉफिट दे गया, उनको लग रहा था यहाँ पर अब 10,000 क्वांटिटी ले लेते, ठीक है ना। तो उन्होंने 10,000 क्वांटिटी मार दी, फिर प्राइस नीचे आ गया, तो उनको लग रहा था मैं मार्केट का बादशाह बन गया, उसके बाद हमको सब आता है। उसके बाद देखो आज क्या हुआ, आज के दिन मैं बताता हूँ किस तरीके से यहाँ पर ट्रेपिंग हुई है, बहुत खतरनाक वाली। यहाँ पर देखो, यहाँ पर प्राइस ओपन हुआ, नीचे आया, फिर ऊपर गया। उसके बाद अब क्या लगा लोगों को कि यहाँ पर ऊपर जाके नीचे आ गया, ठीक है ना, यहाँ पर ऊपर जाके नीचे आ गया, ठीक है, यहाँ पर ऊपर जाके नीचे आ गया। तो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर क्या होगा, प्राइस ऊपर जाके नीचे आएगा, जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पर इतनी बड़ी कैंडल है, तो मार्केट नीचे आया मेरे भाई, नीचे आया, बहुत अच्छी बात है। लोगों ने यहाँ पर फिर क्या करा, 10,000 क्वांटिटी की जगह यहाँ पर उन्होंने कितनी करी, 20,000 क्वांटिटी, 50,000 क्वांटिटी, 1,00,000 क्वांटिटी उठा ली कि यहाँ पर मार्केट नीचे ही जाएगा। मेरे भाई नीचे जाने का लॉजिक समझो आप, प्राइस ओपन हुआ, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ, नोट करो कॉपी में, आप नोट करो, मैं आपको बता रहा हूँ। प्राइस ने क्या करा, इस लो को ब्रेक नहीं करा, एक दो पॉइंट की बात नहीं कर रहा मैं, इसका लो देखो, कैंडल का लो कितना था, 17,802 का, ठीक है। उसके बाद इसमें देखो हैमर का लो कितना था, 17,800 का। तो मेरे भाई जो ये 800 का बहुत स्ट्रॉन्ग आपका ये रेजिस्टेंस था, जो सपोर्ट बन चुका था आपका, ये देखो यहाँ पर, ये आपका बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था 800 का, अभी सपोर्ट बन चुका था। तो प्राइस ने एग्जैक्ट एक पॉइंट भी 800 के नीचे नहीं गया, प्राइस 800 पे सपोर्ट लेके ऊपर गया। और दूसरी चीज यहाँ पर हैमर बनाई। हैमर आपकी कब काम करती है, जब प्राइस आपका गैप अप खुले उसके बाद हैमर बनाए। अगर प्राइस मान लो यहाँ पर गैप डाउन खुलता है और हैमर बनाता तो ये वर्क काफी कम करती, 90% चांस है कि ये फॉल्स हो जाती। लेकिन यहाँ पर गैप अप खुलने के बाद मार्केट में ये हैमर बनी है, तो यहाँ पर एक काम करी, ठीक है ना। अब मैं आपको और बताता हूँ, दूसरा पॉइंट समझो आप ध्यान से। मैंने ये कैसे डिसाइड करा कि यहाँ पर रैली आएगी। तो यहाँ पर देखो, फर्स्ट कैंडल की क्लोजिंग कब हुई, इस पॉइंट के आसपास। उसके बाद कंटिन्यूसली यहाँ पर कितनी कैंडल बनी, एक कैंडल, दो कैंडल बनी और तीन कैंडल। क्लोजिंग कहाँ हुई, जो फर्स्ट कैंडल की क्लोजिंग थी उससे ऊपर क्लोजिंग हुई, जितनी भी 4-5 कैंडल बनी। उसके बाद यहाँ पर देखो, एक कैंडल रेड बनी, इसकी कैंडल की क्लोजिंग बचे ना, एक कैंडल की क्लोजिंग ये जो फर्स्ट कैंडल ओपनिंग की थी उससे नीचे हुई, ठीक है ना। लेकिन उसके बाद सारी की सारी कैंडल की क्लोजिंग जो फर्स्ट कैंडल की क्लोजिंग थी उससे ऊपर हुई। तो पहली चीज आपको ये समझ जानी है कि कहीं ना कहीं मार्केट थोड़ा सा बुलिश है, कैंडल क्लोज कर नहीं पा रहे सेलर। दूसरी चीज, यहाँ पर एक बार विक बनी, दूसरी बार विक बनी, तीसरी बार विक बनी। अगर यहाँ पर सेलर स्ट्रॉन्ग होते तो यहाँ पर विक की जगह फुल बॉडी कैंडल बनती, 800 के नीचे प्राइस जाता तो कंटिन्यूसली फॉल होता। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। अब आप पूछोगे कि यहाँ पर ये जो ब्रेकआउट हुआ ये फॉल्स क्यों हुआ। मेरा भाई डेफिनेटली जब भी मार्केट में बड़ी रैली आती है, आप अगर 10 साल का या 50 साल का चार्ट को रीड करोगे आप, मैं तो ये कहता हूँ कि आप 1 साल का चार्ट भी रीड कर लो, आपको ये पता चलेगा कि मार्केट में जब भी बड़ी रैली आती है, जैसे मान लीजिए मार्केट ऊपर की साइड में रैली करेगा तो पहले प्राइस ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा सा ऊपर वालों को ट्रैप करके नीचे आएगा, फिर ऊपर की रैली करेगा। अगर प्राइस को नीचे जाना है तो वो क्या करेगा, पहले नीचे आएगा, फिर ऊपर वालों को ट्रैप करेगा, फिर नीचे आएगा, ठीक है। ये दो कंडीशन होती है मार्केट की। और दूसरी क्या होती है, दूसरी मैं आपको बता देता हूँ। अगर रैली आती है ना तो क्या करता है प्राइस, पहले पहले नीचे जाता है, उसके बाद वी शेप में रिकवरी करके ऊपर रैली करता है। अगर मार्केट को नीचे जाना है तो पहले प्राइस आपका ऊपर जाएगा, फिर वी शेप में रिकवरी करेगा नीचे के साइड में। तो इस तरीके से भी आपकी मार्केट में रैली आती है, ठीक है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पर आपकी प्राइस ब्रेकआउट दिया, तो यहाँ पर जो एक कैंडल बनी थी ये वाली आपकी बहुत बुलिश कैंडल बनी थी मारूबुजू। तो यहाँ पर भले इसका लो ब्रेक हो गया, तो यहाँ पर लो क्यों ब्रेक हुआ, क्योंकि लोगों को यही लग रहा था कि मारूबुजू बनी है तो यहाँ पर इसके लो का स्टॉप लॉस डाल देते। तो यहाँ पर लोगों ने इसके स्टॉप लॉस डाला, इसके लो का स्टॉप लॉस हिट हुआ। उसके बाद ध्यान से देखो आप, यहाँ पर इमीडिएट हैमर बनी, लेकिन जो फर्स्ट लो था वो ब्रेक नहीं हुआ। तो जो बड़े प्लेयर थे जो मार्केट को ऊपर ले जाना चाह रहे थे, अगर उनका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, मतलब क्या है कि वो मार्केट में भी बने हुए हैं। अगर वो मार्केट में बने हुए हैं बायर, तो यहाँ पर सिंपल सी बात है प्राइस ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर उनका ही स्टॉप लॉस हिट हो जाता है यहाँ पर नीचे की साइड में, तो सिंपल सी बात है वो मार्केट से एग्जिट हो जाते। जब वो एग्जिट होते तो मार्केट ऊपर जा नहीं पाता, क्योंकि वो मार्केट को ऊपर ले जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद एक और पॉइंट समझा दो, मैं ध्यान से समझना। तो अब मैं जो आपको पॉइंट बता रहा हूँ वो आपकी पूरी लाइफ चेंज कर सकते हैं, आप ध्यान से समझना। मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ, इसमें भी
बता रहा हूँ। प्राइस आपका नीचे आया, एक लो लगाया, ठीक है, फिर प्राइस वापस नीचे आया, एक लो लगाया, उस लो की रिस्पेक्ट करे जो पहली बार लगाया, उसके बाद प्राइस ऊपर गया, फिर नीचे आया। लेकिन आप देखो कि लो कंटिन्यूसली इसके ऊपर लग रहे हैं, भले इसके एक हायर हाई का पैटर्न नहीं बना, लेकिन हायर लो का पैटर्न बनता जा रहा है। प्राइस फिर नीचे आया, लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी जो लो लगे थे वो कंटिन्यूसली ऊपर के साइड में शिफ्ट होते जा रहे हैं, यानी कि धीरे धीरे करके बायर ऊपर की साइड में ले जा रहे हैं प्राइस को। उसके बाद प्राइस फिर नीचे आया, लेकिन अब ध्यान से देखोगे इसने एक भी लो को ब्रेक नहीं करा। ये फर्स्ट लो लगा, ये सेकंड लो लगा, ये थर्ड लो लगा, ये फोर्थ लो लगा, ये वाला फिफ्थ लो लगा। तो आप कंटिन्यूसली देखो लो शिफ्ट होते जा रहे हो ऊपर की साइड में, यानी कि कहीं ना कहीं बायर का इंटरेस्ट है कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा। अगर लो ब्रेक हो जाता, जैसे ये लो लगा फिर नीचे आ गया, फिर लो लगा फिर नीचे आ गया, फिर लो लगा, और अगर ये वाला लो ब्रेक हो जाता प्रीवियस, तो इसका मतलब क्या है कि जिन लोगों ने इस लो के नीचे स्टॉप लॉस रखा था उनका स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो जैसे ही वो एग्जिट करेंगे मार्केट से, मार्केट थोड़ा सा और नीचे आएगा। उसके बाद मार्केट क्या जनरली इतनी आसानी से ऊपर जाता नहीं है, क्योंकि मार्केट क्या जब भी आपका एक बड़ा फोल्ड कर देता है तो इमीडिएट वो ऊपर की साइड में रिकवरी कर ही नहीं पाता। तो यहाँ पर आप देखोगे प्राइस नीचे आया, यहाँ पर भी नीचे आया, यहाँ पर भी नीचे आया, यहाँ पर भी नीचे आया, लेकिन आप ध्यान से देखोगे प्राइस थोड़ा सा नीचे आके इमीडिएट रिकवर कर रहा है, थोड़ा सा नीचे आके तुरंत रिकवर, थोड़ा सा नीचे आके तुरंत रिकवर, थोड़ा सा नीचे आके तुरंत रिकवर कर रहा है। अगर ये थोड़ा सा डीप करेक्शन कर देता है, जैसे यहाँ पर प्राइस नीचे आ जाता है पूरा, उसके बाद जाना ऊपर इसको भारी पड़ता, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है। यहाँ पर आपका देखो करेक्शन है ना, दो तरीके होते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर प्राइस ऊपर गया, उसके बाद देखो यहाँ पर ये थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, ठीक है ना। ये अगर ये थोड़ा सा ये डीप आ जाए, नीचे के साइड में डीप करेक्शन हो जाए, तो ये इमीडिएट ऊपर जा नहीं सकता इसको क्रॉस करके, ठीक है ना। और मान लीजिए आपका ये थोड़ा सा करेक्शन हुआ तो इमीडिएट इसको रिकवर कर देगा इतने से को। लेकिन मार्केट जब भी बड़ा डीप कर देता है तो उसके बाद क्या मार्केट को रिकवरी करने में टाइम लगता है, ये हमेशा ध्यान रखना मार्केट के अंदर। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अब काफी लोग पूछेंगे सर इतनी सारी शूटिंग स्टार बनी है फेल क्यों हुई। तो मेरे भाई मैंने आपको शूटिंग स्टार की वीडियो बना रखी है, आप ध्यान से वहां पे जाके देखना, आपको क्लियर हो जाएगा। आपके वीडियो को हल्के में लेते हो, लेकिन मार्केट आपको डेली उस पर काम करता है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर शूटिंग स्टार बनी, तो यहाँ पर मैंने कॉल को बाय करा, कॉल को मैंने होल्ड करा, मैंने आपको बता दिया क्यों बताया, क्योंकि नीचे हैमर बनी है, तो हैमर का लो जहां तक ब्रेक नहीं होगा वहां तक शूटिंग स्टार वर्क करेगी नहीं। दूसरी चीज, यहाँ पर शूटिंग स्टार बनी है, तो आप ध्यान से देखो, जो ये कैंडल है, कैंडल ये फुल बुलिश कैंडल है आपकी। अगर इसमें वीकनेस होती थोड़ी सी भी तो मैं क्या शूटिंग स्टार पे सेल कर देता, लेकिन यहाँ पर काफी बुलिश कैंडल है ये वाली। भले कैंडल का साइज छोटा है, लेकिन ये एक बायर को स्ट्रेंथ को दिखा रही है, साथ में प्रीवियस लो इसका ब्रेक नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात, अगर लो ब्रेक हो जाता है इसका फिर शूटिंग स्टार बनती तो मैं डेफिनेटली यहाँ पर पुट को बाय करता, लेकिन लो ब्रेक हुए बिना यहाँ पर गई है तो यहाँ पर मैं पुट को बाय नहीं करूंगा। चलिए अब आगे समझते हैं। यहाँ पर बेरी सिंगल फिंग बनी, इसका भी कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर शूटिंग स्टार बनी, कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर डोजी बनी, कोई मतलब नहीं है, कि मेरे भाई यहाँ पर फॉलो थ्रू मिल नहीं रहा कैंडल को। जैसे शूटिंग स्टार बन गई, यहाँ पर ये आपकी बुली सिंगल फिंग बन गई, ठीक है ना, और यहाँ पर आपकी मान लीजिए बेरी सिंगल फिंग बन गई, तो मेरे भाई उसका लो तो ब्रेक हो रहा है, लेकिन लो के नीचे कैंडल क्लोज नहीं हो रही, फर्स्ट चीज। दूसरी चीज, आपको कुछ इस तरीके से लोअर लो का स्विंग बन नहीं पा रहा।